साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें स्टेट का आंसर की लगातार जिया जा रहा है और बहुत सारा उसमें गलती है। तो आप भी यदि स्टेट का एग्जाम दिए हैं तो आप मेरे नंबर पे पीडीएफ सेंड कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, एक अभ्यर्थी के द्वारा लगातार ये भेजा जा रहा था और मेरे पास कॉल किया जा रहा था। यहाँ फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये साइंस का है। देखेंगे 8/9/2023 का यदि आप एग्जाम दिए हुए हैं तो आप मिला लेंगे। लगभग इसमें कितना प्रश्न सर होगा गलती? 30-32 के आसपास। 30-32 के आसपास। मेरे साथ शशांक शेखर सर हैं, साइंस विशेषज्ञ हैं। सर का क्लासेस भी पटना में चलता है, कंपटीशन भी लर्निंग एकेडमी के नाम से। तो सर से जानेंगे, चूंकि साइंस का संपूर्ण प्रश्न सर बताएंगे कि कहां कहां गलती है, कौन कौन प्रश्न पर आपको दावा करना चाहिए ताकि आपका भी मार्क्स बढ़े। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। एकदम धन्यवाद। सर पहला प्रश्न देखा जाए जिस तरीका से, तो क्या गलती दिया गया, कितना सारा सर? क्या ये टाइपिंग मिस्टेक है या आंसर की दिया जा रहा है जो किसी भी शिक्षक के द्वारा दिया गया हो? कोई शिक्षक, सामान्य शिक्षक ऐसा नहीं कर सकता है। जनरली मुझे जैसा लग रहा है कि हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो, क्योंकि ऐसा होता है अमूमन हर जगह पर होता है, थोड़ा बहुत आपको गलत होता है। तो अभ्यर्थी को इस पर चैलेंज करना चाहिए, एकदम चैलेंज करना चाहिए। और देखिए 100% तो बच्चों को मैं आश्वासन दे रहा हूं कि बच्चे हो सकता है कि आपको टाइपिंग मिस्टेक हो और आप लोग निश्चित अपना मार्क्स बढ़ाने के लिए, जो मैं आपको भी बताऊंगा एक एक करके प्रश्न, तो उस प्रश्न को एकदम बारीकी से देखेंगे और अपना मिलान कर लेंगे। बच्चे जहां भी आपको इसका प्रूफ की आवश्यकता होगी, जैसे आप बोर्ड मांगता है कि प्रूफ आप दीजिए, तो आप इनके चैनल से संपर्क करेंगे तो आपको प्रूफ भी हम लोग अवेलेबल करवाएंगे। और ये आपको जो क्वेश्चंस मेरे सामने में आया हुआ है और प्रथम दृष्टया जो मुझे लगा है, उन प्रश्नों को मैं आपको गलत या सही जो भी है वो निर्णय मैं अपने ज्ञान की सीमा में देने का प्रयास कर रहा हूं। और मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट लगातार पिछले 13-14 साल का साइंस का एक्सपीरियंस रहा है, तो अमूमन सही है। एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्नों का आंसर मैं बताऊंगा, तो बच्चे एकदम गौर पूर्वक आप देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न कहां कहां गलत है। तो जैसे पहला प्रश्न ले रहे हैं अभिषेक जी, इधर देखिए। आप जैसे ये देखिए, ये प्रश्न है, क्या है कि निम्न में से कौन सा उष्मा का अच्छा ठीक है कुचालक है, बहुत सुचालक है पूछ रहा है। और इस क्वेश्चन ही पूरा गलत है, क्योंकि प्लास्टिक, थर्मोकोल, लकड़ी का बुरादा, शीशा दिया हुआ है, तो थर्मोकोल इसका आंसर दिया हुआ गलत है। एक क्वेश्चन यहां पर हो गया, ये जो सेट है उसमें 21 नंबर का प्रश्न है। दूसरा आपको 23 नंबर प्रश्न है, गैसों को द्रव में परिणत किया जा सकता है। तो बच्चे गैस को हम कैसे परिणत करते हैं? तो दाब बढ़ाकर, ताप घटाकर। इसका दोनों आंसर होना चाहिए। गलत दिया हुआ, कोई नहीं आंसर है, यहां पर गलत है। फिर देखिए, गैसों को द्रवित किया जा सकता है, तो खुद अपना ही आंसर दे रहा है और उल्टा कर दिया ऐसे में। तो गैसों को हम द्रवित कब करेंगे? जब उच्च दाब बढ़ाएंगे। देखिएगा कि हम लोग जो एलपीजी गैस को जो हम लोग चेंज करते हैं तो उच्च दाब और निम्न ताप पर करते हैं बच्चे। तो इसका भी ये गलत है। 26 नंबर इसका आंसर होगा उच्च दाब और निम्न ताप। ए नंबर आंसर होगा। बोर्ड ने ठीक है निम्न दाब और अब बोलते हैं निम्न ताप दिया, ये गलत है। फिर देखिए, गैस पदार्थों के कणों की गति, इन्होंने वृत्तीय दिया, आंसर गलत है। इसका आंसर क्या होगा बच्चे? यादृच्छिक होगा। ए नंबर आंसर होगा। ठीक है, गैस देखिएगा मॉलिक्यूल्स जो मूव करता है वो ब्रोनियन मूवमेंट, हम लोग बोलते हैं गैस मूव करेगा कहां पर? वायुमंडल में, तो ब्रोनियन मूवमेंट की तरह मूव करेगा। तो ये गलत है आपका। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन जो मेरे पास सेट है उसमें वृत्तीय आंसर होना चाहिए, दिया हुआ है, यादृच्छिक होगा। ए नंबर। फिर देखिए, किस विधि द्वारा समुद्री जल, हम लोग दिन रात बताते रहते हैं कि वाष्पीकरण द्वारा समुद्री जल का निर्माण होता है। ए नंबर आंसर होगा, जबकि चुनना दिया हुआ आंसर आपको। तो इस तरह से हाँ गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एकल संयोजी रेडिकल है? क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, सभी एकल संयोजी ये रेडिकल है। इसमें आंसर दिया हुआ नाइट्रेट, सभी। डी नंबर आंसर होगा। अल्फा कण आवेशित होता है तो ऋण आवेशित होना चाहिए, बोलते धनावेशित होना चाहिए। इसने आंसर दिया है ऋण आवेशित। धनावेशित आपको है बी नंबर ऑप्शन में। ठीक है, फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन कवक के उदाहरण है? टोरिस्टल, पक्सिनिया, इस्ट, सभी आपको क्या है तो कवक हैं। यहां पर ये गलत इसने आंसर दिया बोर्ड ने। ठीक है, और देखा जाए बच्चे तो ये देखिए, निम्नलिखित में से ठीक है आपको कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, सभी दोहरी झिल्ली के आवरण होते हैं, दोहरी झिल्ली के कोशिकांग होते हैं। इसने न्यूक्लियस आंसर दिया, गलत है। इसका आंसर लाइसोसोम होगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, राइबोसोम किसके लिए केंद्र है? तो प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है राइबोसोम। यहां श्वसन दिया हुआ आंसर, तो ये गलत है। 41 नंबर इस सेट में क्वेश्चन है। और फिर देखिए, यहां एरेनकाइमा
के द्वारा पौधों के लिए सहायक होता है। एरेनकाइमा जनरली बच्चे क्या होता है, लोटस कमल में या जलकुंभी उसमें होता है भरा हुआ, या हाइड्रोपाइट्स होता है, जनरली क्या होता है जल में ऊपर तैरता है, तो उसकी वजह से ये एरेनकाइमा। ये गलत है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण दिया है, तो प्रकाश संश्लेषण में कोलेनकाइमा होना चाहिए, तो ये गलत है आपको। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन, वेरिसिला वायरस के द्वारा इसने मलेरिया दिया है। आप बच्चे सब लोग जानते होंगे कि मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। जनरली इसका आंसर होगा चिकन पॉक्स, वेरिसिला वायरस से चिकन पॉक्स होता है। फिर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है, कोशिका में कैसे अंदर बाहर जाते हैं, इसका आंसर वाष्पोत्सर्जन दिया हुआ, गलत बात है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा क्या होता है, तो जल का वाष्पीकरण होता है, और यहां विसरण आंसर होना चाहिए बी नंबर 45 का। फिर देखिए 46 का क्या हो, सजीवों में ठीक है पाए जाने वाले प्रक्रम श्वसन पोषण जनन सभी जैव प्रक्रम होते हैं बच्चे, इसमें आंसर दिया पोषण, तो गलत है। ठीक है, 45-46 नंबर क्वेश्चन का आंसर गलत है। फिर देखिए इसी तरह से बच्चे 49 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत का ह्रास, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एसी, फ्रिज इसमें यूज होता है, वो निकलता है जिसकी वजह से ओजोन परत का क्षरण होता है, तो डी नंबर आंसर गलत है। फिर देखिए पर्यावरण संरक्षण, हम लोग बच्चे इसमें आर्थिक संसाधनों का संरक्षण कर रहा है, सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण कर रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर रहा है, तो बी नंबर आपको यहां पर आंसर होना चाहिए। उपरोक्त सभी दे रहा है, गलत है। ठीक है, इसी तरह से आपको यहां देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर गड़बड़ है। यहां देखिए किसी गतिमान वस्तु के विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होगा, हमेशा 1 से कम होना चाहिए, यहां 1 से ज्यादा दिया हुआ है, तो ये गलत है। 1 से ज्यादा, हमेशा 1 से ज्यादा दिया हुआ है, 1 से कम होना चाहिए। दूरी बटे विस्थापन अगर होता तब ये क्या होता, 1 से ज्यादा होता, यहां 1 से कम है। 60 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर ए होना चाहिए बच्चे। ठीक है, फिर देख लीजिए, ठीक है, आपको रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यहां दिया वेग पर संवेग पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट आधारित है। फिर देखिए गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार कौन सा, इसमें 2 ऑप्शन सही है, केवल मतलब द्रव्यमान पर ये काम करता है और पृथ्वी और इसके सूर्य के बीच भी काम करेगा गुरुत्वाकर्षण। फिर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ बच्चे, ठीक है, यहां पर एम और 4m द्रव्यमानों की 2 वस्तुएं समान गतिज ऊर्जा से चलायमान है, तो उसके वेगों का अनुपात क्या होगा, 1:2 दिया हुआ लेकिन होगा 2:1। फिर देखिए 400 न्यूटन की ऊर्ध्वाधर जो सीढ़ी है उस पर कोई बच्चा चढ़ रहा है, तो उसका आंसर 800 जूल होना चाहिए, 67 नंबर, ये गलत दिया है आंसर इसने बोर्ड ने। फिर देखिए बच्चे, ठीक है, आपको किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा होता है, इसने ऊर्जा का संरक्षण दिया, गलत है। अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराएंगे तो आधी दूरी पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों बराबर होना चाहिए, यहां स्थितिज ऊर्जा कम और गतिज ऊर्जा अधिक दिया हुआ, ये गलत है आंसर। इसका आंसर 69 नंबर क्वेश्चन है, इसका बी आंसर होगा। फिर देखिए कह रहा कि कोई जो है द्रव आपको क्या होता है, तो बर्तन में सट जाता है, चिपक जाता है, और कोई नहीं चिपकता है, तो नहीं चिपकेगा कब, जब ससंजक बल का मान अधिक होगा, किससे, असंजक बल से, तो इसका भी आंसर गलत है। 72 नंबर 72 का बी होना चाहिए। और एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है तरंग की चाल, और ये उसका आंसर 2 दिया हुआ, जबकि 0.2 होगा आंसर बच्चे। तो ये देखिए इस तरह से। फिर एक देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत का मुख्य कार्य है, इसने ऑक्सीजन को कम करना दिया हुआ है, जबकि ओजोन परत का मुख्य कार्य अल्ट्रावायलेट किरण जो है उसको रोकने का काम होता है ओजोन परत का, तो ये बातें याद रखना है बच्चे। फिर देखिए आपको वायु प्रदूषण से कौन सा सर्वाधिक अंग प्रदूषित होता है, ये भी गलत है। ठीक है, और इधर देखिए आपको निम्नलिखित में से कौन सा अनवकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जबकि नवकरणीय ऊर्जा के स्रोत में हम जंगल, हवा ये सब लेते हैं, और नवकरणीय का कोयला आंसर होना चाहिए था, तो ये गलत दिया है। 84 नंबर का सवाल का आंसर बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा। यहां देखिए नाभिकीय ऊर्जा में किसका उपयोग करते हैं, ये आंसर कोयला दिया हुआ है, जबकि यूरेनियम होना चाहिए इसका आंसर नाभिकीय ऊर्जा में, ये सब लोग जानते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वॉट होता है, इसने जूल दिया है, जूल, जबकि विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, तो ये ध्यान में रखना है बच्चे। फिर देखिए विद्युत प्रतिरोधकता का सही मात्रक क्या होता है, तो विद्युत प्रतिरोधकता का सही मात्रक ओम मीटर होता है, जबकि इसने विद्युत प्रतिरोध का मात्रक दिया हुआ है, तो ओम मीटर, इसने ओम दिया है, तो ये गलत है। आपको 89 नंबर का आंसर ओम मीटर होना चाहिए। बैटरी से विद्युत धारा केवल एसी होता है, बैटरी में डीसी का प्रयोग नहीं करते हैं, एसी का बोलते, बैटरी में एसी का प्रयोग नहीं करते हैं, ये डीसी का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, तो डीसी होगा बच्चे, तो ये गलत है। और यहां देखिए डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को भी इसने दिया है रासायनिक ऊर्जा को, जबकि विद्युत सेल या बैटरी जो है वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर देखिए विद्युत चुंबक में किसका उपयोग करते हैं, तो विद्युत चुंबक में नरम लोहे का उपयोग करते हैं हम लोग, और इसने आंसर इनमें से कोई नहीं दिया है, तो ये भी गलत है। ठीक है, और इसी तरह से और भी देखते हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, तो
यहाँ देखिए विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, आपको विभवांतर मापने के लिए किसका यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर दिया हुआ आंसर, लेकिन होगा वोल्ट मीटर। बी नंबर आंसर होगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा का पता लगाते हैं किसी परिपथ में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो बच्चे काला दिखता है, ये बचपन से लोग पढ़ते आ रहे हैं, नीला नहीं दिखेगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है। काला तेल लगा हुआ कागज क्या होगा? पारभाषक होगा, ठीक है। कौन सा अपसारी लेंस है? तो अपसारी लेंस जो है बच्चे वो अवतल लेंस होता है, जबकि अभिसारी उत्तल लेंस होता है। तो ये भी गलत दिया आंसर, ठीक है। तो इधर देख लीजिए आप लोग, बहुत बहुत सारे प्रश्न हैं। और यहां देखिए क्या दिया हुआ है, ये दो दिया हुआ, क्या है? दो क्या है? तो यहां देखिए क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? हम लोग बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं बच्चों को कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होंगे। कौन? कि प्रकाश जो है, ठीक है, आपको आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और परावर्तन कोण बोलते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दो नियम होते हैं परावर्तन के। तो ये गलत दिया हुआ, यहां एक ही नियम दे रहा है। देखिए राइट आंसर क्या है? एक दिया हुआ है, लेकिन होगा दो, ठीक है। फिर देखिए लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है या पर मीटर होता है, लेकिन यहां मीटर दे दिया आंसर, ये भी गलत है। तो बच्चे देख लीजिए कितना क्वेश्चन गलत है। लगभग मेरे अनुसार प्रथम दृष्टिया जो मैंने देखा है साइंस में, तो लगभग 35 से 40 प्रश्न के आसपास गलत है। तो ये आपको बहुत अच्छे से देखना है और इसका आप कमेंट कीजिए। कमेंट के जरिए आप बताइए कि और कौन कौन से प्रश्न गलत हैं। और मैंने अभिषेक जी को बताया है कि आप जो है कहीं भी किसी भी प्रश्न में साइंस में दिक्कत अगर होती है तो बच्चों को बोलिए, संपर्क करेंगे और उसका आंसर अभिषेक जी एकदम मेरे से लीजिए। और अगर बच्चों को किसी तरह का प्रूफ देने में दिक्कत अगर होती है तो वो भी हमको बताइए, प्रूफ भी हम तुरंत आपको अवेलेबल करवाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यही मैं आश्वासन दे रहा हूं कि बच्चे इसका अगर किसी भी प्रकार से आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है साइंस में, तो आप अभिषेक जी से संपर्क कर सकते हैं और साइंस के, ठीक है, किसी भी मामले को हम लोग सरलता से हल करने का प्रयास करेंगे। एक बात बता दें, यदि आपको लगे कोई भी शिफ्ट में आप एग्जाम दिए हैं, आपका आंसर की यदि आ जाए तो मेरा नंबर दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप कमेंट कर देंगे, उस पर आप व्हाट्सएप कर देंगे। उसको हम अच्छे शिक्षक से जांच करा के कितना गलत है सर से भी संपर्क करेंगे और अलग अलग सब्जेक्ट आप दीजिएगा, मैं जरूर आपका सहयोग करूंगा। आपको हताश और निराश नहीं होना है, ताकि आप भी जान रहे हैं तुरंत वैकेंसी देने वाला है। यदि इसमें आप पास नहीं करते हैं, आप क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो आपके साथ समस्या हो जाएगा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम धन्यवाद। सर इसका यदि सॉल्यूशन देखा जाए तो पूरा अभ्यर्थी यदि सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो कहां पे जाकर देख सकते हैं? आप कहीं क्लास लेने वाले हैं इसका टोटल? जी, अभी रुक्मिणी प्रकाशन पर आप जो है इसका सॉल्यूशन में पूरा करवाऊंगा लाइन बाय लाइन, तो वहां पर जाके बच्चे देख सकते हैं। एक दूसरी बात क्या कि आप किसी भी प्रश्न को आप बच्चों को एक आपके तरफ से मैं आश्वासन दे रहा हूं कि किसी भी तरह से अगर बच्चों को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो बच्चे आपसे संपर्क करें और मेरे से कांटेक्ट कीजिए और मैं बच्चों के जितने भी प्रश्न हैं सबका सॉल्यूशन करने का प्रयास अपने ज्ञान की सीमा में रहकर करूंगा। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। सभी सेट का यानी जितना एग्जाम हुआ है सबका सॉल्यूशन एग्जाम टूर पर मिलेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप नए हैं तो जय हिंद, जय भारत, जय युवा।